किसको जिम्मेदार ठहराता है? किस्मत को, सरकार को, सिचुएशंस को, परिस्थितियों को। लेकिन अमीर व्यक्ति कभी भी ना तो सिचुएशन को ना सरकार है। भाई सरकार कभी भी आपको करोड़पति नहीं बना के देगी, सिचुएशंस आपको करोड़पति नहीं बना के देंगी। आपको करोड़पति खुद बनना पड़ेगा। और खुद बनने के लिए जो व्यक्ति सबसे पहले करोड़पति बनने की सोच जब रखेंगे हम, तो एक ना एक दिन बन जाएंगे करोड़पति। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो हमारी सोची हुई जो चीज़ है वो इस ब्रह्मांड में एकत्रित होती हैं। और जो वाइब्रेशन जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जिससे इस माइक से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं साहब, ये वाइब्रेशंस की कोई लिमिट नहीं होती, ये इन्फिनिटी किलोमीटर तक तय करती हैं। आपको ये चीज़ नहीं पता है। और ये जितने भी 5% लोग हैं, ये इनको सबको पता है, ये सबको पता है। ये सोने से पहले जो इनको चाहिए होता है उसको ये मांगते हैं और स्ट्रॉन्ग डिजायर से विजुलाइज करते हैं। अरे साहब, जब जगुआर मैंने विजुलाइज की थी तो मैंने उसी दिन सोच लिया ब्लैक कलर होगा। और साहब अजीत सर को पता है, जिस दिन जब मैं जगुआर ले रहा था तो किसी शोरूम में जगुआर नहीं थी। एक कलकत्ता में थी, एक पुणे में थी। बोला ब्लैक कलर नहीं है सर, क्योंकि लिमिटेड बनती है ये, ऐसे नहीं कि भाई मारुति की तरह बना दी, नहीं, लिमिटेड बनती हैं। लेकिन चूंकि मेरा विजुलाइजेशन तगड़ा था तो साहब कहीं पे भी नहीं थी, ना दिल्ली में ना जयपुर में। तो क्या होता, वो अगले मंथ आएगी, लेकिन मेरे को चाहिए थी ना भाई, नवरात्रों में चाहिए थी। तो मेरा विजुलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, पहले से था। तो मेरे के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का फोन आता, बोला सर एक गाड़ी पुणे में है, वहाँ सर तुरंत बुक करो। मैंने तुरंत 50,000 रुपये ट्रांसफर किए, वहाँ तुरंत बुक करो। विजुलाइजेशन में जो ताकत है, ये जितने बड़े लोग हैं ये सब चीज़ें समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कभी विजुलाइज करते रहो और मेहनत ना करो, नहीं। कर्म और किसी चीज को विजुलाइज करना, दोनों का जो प्रभाव है वही प्रकृति पे पड़ता है साहब। विजुलाइज तो रिक्शे वाला भी करता है। स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन के साथ हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। हार्डवर्क, क्या हार्डवर्क है? मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग में हार्डवर्क बता दो, क्या हार्डवर्क है मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग में? अरे इससे आसान बिजनेस इस दुनिया में कोई हो तो मेरे को बता दो। अरे साहब, जिस टाइम पे लोग टिफिन उठा के घर से बाहर निकल रहे हुए हैं, उस टाइम आप खेतों के बीच से मोटरसाइकिल निकाल रहे हो। अरे आप विजुलाइज करो कितनी ग्रीनरी है। किसी के घर पे जा रहे हो, चाय के साथ में बिस्किट दे रहा है, कोई पार्ले जी रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, और मना कर रहा है तो उसकी किस्मत फूटी। भाई तुम तो अपना आराम से विजिट करते रहो ना प्रधानमंत्री की तरह, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे इससे आसान बिजनेस है। अरे घर से बाहर अलग अलग संस्कृतियों को देखने का मौका मिले, अलग अलग संस्कृतियों का मौका देखने को मिले। अरे किसका घर कैसे चल रहा है, कौन कैसे काम करता है, कौन किसकी जिंदगी में क्या टेंशन है। और एक प्राणी ऐसा जिसको कोई टेंशन नहीं, वो दूसरों को टेंशन देता घूम रहा है, बोला 70 करोड़ कमा ले। तो साहब आसान बिजनेस है, ये आसान बिजनेस है, मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या हम सेक्रीफाइस कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अरे घर से निकलना, पहला कदम रखना 90% सफलता की गारंटी है, हर जगह पढ़ते हैं। अरे जब घर से बाहर कदम रख ही लिया मैंने, तो कहीं तो जाऊंगा, कहीं तो। अरे सोचने में क्यों समय वेस्ट करते हो कि यार मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे को कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, फलाना ढिमकाना। दूसरी चीज को राह चलते को कभी प्लान मत दिखाया करो। अरे आपकी पहले किसी से लिस्ट, कोई तो बंदा होगा ना, उसे 10 दिन 12 दिन बातचीत करनी होगी। पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग होती है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग के लिए जब आपको उससे सलाह ली जाती है, जब आप उससे सलाह लोगे तो आपकी सलाह देगा, और जब सलाह देगा तो आपकी भी सलाह लेगा, वो आपके साथ में जुड़ जाता है। जब लिस्ट ना हो तब की मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहला बेसिक नियम जो सर ने बताया, बेसिक नियम है, बेसिक नियम है। तो सबसे पहले जो होती है वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी, जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। यदि आज भी आप ये सोचते हो कि अपलाइन मेरा भाग्य बदलेगा, तो गलत है भाई साहब। यदि वो आपका भाग्य बदलता तो वो खुद अपना ना बदल देता। ये दुनिया जो है एक दूसरे से चलती है। कभी आप सोचते हो यदि यहाँ पे टाटा वैल्यू होम्स में कॉम्प्लेक्स में दुकान खुल जाए, तो दुकानदार बोला यार बहुत बढ़िया 3000 फ्लैट्स हैं, और 3000 लोग ये सोचेंगे कि यार दुकान खुल गई, बहुत अच्छा हुआ। सोच के देखना इस चीज को। ये दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से चलती है। यदि आपकी सोच जो है 1 करोड़ की होगी, तो साहब जो 500 रुपए इंसान कमाता है उसकी पॉकेट से 250 रुपए निकाल के ऊपर वाला आपके खाते में ट्रांसफर करेगा।
क्योंकि पता है यार करोड़ रुपए ये कमा रहा है साल के और जेब में इसके 200 रुपए नहीं रहते, तो इसका मतलब ये इंसान जो है ये दिन रात काम करता है और ये इस इतने सारे लोगों को चला रहा है, मतलब ये मेरा काम कर रहा है और यदि इसको रोक दिया तो यार ये मेरा काम सिस्टम रोक देगा, मेरे को ज्यादा बर्डन आएगा, तो उसको वो पैसा ट्रांसफर करता रहता है। और जो पैसा बचाता है जो इंसान, उसका जो पैसा बचाता है किसी ने बड़े टैलेंट से बचाया, मतलब टैलेंट से बचाने का मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट नौकरी में था तो टैलेंट से बचाते हैं हम लोग, पीएफ में ज्यादा बढ़ा दिया, एफडी कर दी, आरडी कर दी, और एक दिन कोई भाई ऐसा आया जो उसके डबल पैसे करने वाला आया तो बड़े स्टाइल से बचाया, पैसा बड़े स्टाइल से निकलता है। क्यों? खर्च नहीं किया हमने। चीजों को समझना है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है 95% लोगों से अलग होना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आया ही हो, आप यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मतलब आप ज्यादा स्मार्ट लोग थे इसलिए आपने 2100 रुपए दे के ट्रेनिंग करने के लिए आए थे? नहीं, आपको लाया गया है और वो आपको लाया है, वो कोई सुप्रीम पावर लेकर आई है, कोई ताकत लेकर आई है, कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको लेकर आई है साहब। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्लीपेस वेलनेस आई और चलती रही, प्रोडक्ट आए, बन गए, रिजल्ट आ गया, अरे जिसको 26 साल से बच्चा नहीं हो रहा था उसको बच्चा हो गया, ऐसे कोई जंतर मंतर नहीं है। ये कोई सिस्टम चल रहा है, ये अच्छी नेक नीति और नियत की वजह से एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से आज स्लीपेस वेलनेस आगे बढ़ती जा रही है। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है अभी तीसरी या चौथी मुझे नहीं पता,